नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की पूरी व्याख्या करेंगे। गीता सभी लोगों को पढ़नी व सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान दिया गया है। हम ऐसे ही एक एक करके गीता की सभी अध्यायों का वर्णन करेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि गीता की कोई भी अध्याय छूट न जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको गीता को अच्छी तरीके से समझना हो तो कृपया करके प्रथम अध्याय से सुनना प्रारंभ करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत देर हो रही है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप संन्यास और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। श्री कृष्ण जी बोले कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। जिसे न द्वेष है न राग, वह सदा सन्यासी माना जाता है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। बालक नहीं समझते कि संन्यास और कर्मयोग अलग अलग हैं। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो कोई भी इनमें से एक को ठीक से प्राप्त करता है, वह दोनों का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्मयोग की एकता को देखता है, वह सही देखता है। हे महाबाहु, कर्मयोग के बिना संन्यास कठिन है, लेकिन कर्मयोगी जो परमात्मा का ध्यान करता है, शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। जो कर्मयोगी मन, इंद्रियों और आत्मा को संयमित करता है, वह सब प्राणियों में आत्मा को देखता है और सब प्राणियों में अपने को देखता है। यद्यपि वह कर्म करता है, वह बंधता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति जो तत्व को जानता है, यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता, यद्यपि वह देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, पीता, चलता, सोता, सांस लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, आंखें खोलता और बंद करता है। वह समझता है कि इंद्रियां ही इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त हैं। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वह पाप से कलुषित नहीं होता, जैसे जल कमल पत्र को नहीं लग सकता। जो कर्मों को परमात्मा में अर्पित करता है और आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से कलुषित नहीं होता, जैसे कमल पत्र जल से नहीं लगता। योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति छोड़कर केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म का फल त्याग कर शांतिपूर्ण व्यक्ति जो कर्म करता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। किंतु इच्छाओं से युक्त और कर्म के फल को पाने के इच्छुक व्यक्ति बंधन में पड़ते हैं। आत्मसंयमी व्यक्ति, जिसने सब प्रकार के कर्मों को मन से त्याग दिया है, 9 द्वारों वाले शरीर में निवास करता है और न कुछ करता है न कुछ कराता है। न तो यह मानता है कि कर्म करवाता हूँ, न ही कर्मों के फलों से उसका संबंध है। प्रकृति ही कर्म करती है। न ही परमात्मा किसी के पाप का, न ही किसी के पुण्य का भागी है। ज्ञान अविद्या से आवृत है, जिससे प्राणी मोहित होते हैं। लेकिन जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है, उन व्यक्तियों का ज्ञान सूर्य के समान उज्ज्वल है और वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जिनका मन और बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, जो उसे आश्रय मानते हैं, वे ज्ञान द्वारा निर्मल हो जाते हैं और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति विनम्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। इस संसार में जिनका मन समान है, वे विजय प्राप्त कर चुके हैं। परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे भी सम रहते हैं। जो व्यक्ति न सुख से उल्लासित होता है, न दुख से विचलित होता है,
जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त होता है वह स्थिर बुद्धि वाला है। जो व्यक्ति बाह्य संपर्कों में सुख नहीं खोजता, जो आत्मा में सुख पाता है, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है और परमात्मा का अनुभव करता है। जो सुख इंद्रिय संवेदना से प्राप्त होता है वह दुख का कारण है। जो बुद्धिमान हैं, वे उसमें आनंद नहीं लेते। जो व्यक्ति शरीर में रहते हुए काम और क्रोध को सह सकता है वह योगी है और वह सुखी है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी है, जो आत्मा में आनंद पाता है और आत्मा में स्थिर है, वह योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बाह्य संपर्कों से मुक्त हो गया है, जो आत्मसंयमी है, जो आत्मा में स्थिर है, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो गया है, वह आत्मा में स्थिर है और शांति प्राप्त करता है। जो योगी सभी बाह्य संपर्कों से मुक्त होकर दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करता है और नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करता है, वह चित्त और इंद्रियों को संयमित करता है और मोक्ष को प्राप्त करता। जो व्यक्ति काम, भय और क्रोध से मुक्त है, जो मोक्ष का इच्छुक है, वह स्थिर और शांत मन से ध्यान करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र जानता है, वह शांति प्राप्त करता है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गीता के अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।